तो जो अव्यक्त स्थिति की बात चल रही है, तो उसमें बाबा ने कहा कि आपका सम्मेलन कैसा हो। तो कोई अनजान भी सभा में प्रवेश करे तो दूर से ही महसूस करे कि अनोखे बोलने वाले हैं। बाबा ने कहा कि आपका जो सम्मेलन है वो भी ऐसा हो। सिर्फ सम्मेलन की बात नहीं है, जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमारा बोलचाल है वो भी ऐसे हो। सिर्फ वाणी का जो बल है वह तो कनरस तक रह जाता है, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर जो बोलना होता है वह सिर्फ कनरस नहीं लेकिन मनरस भी होगा। तो अगर हम, तो ये बाबा तो जैसे ओवरऑल आर्ट बता रहे हैं कि हम किसी से बात करें तो कैसे बात करें। तो अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अगर आप उससे बात करोगे तो उसके सिर्फ कानों को नहीं अच्छी लगेगी उसके मन को भी बात अच्छी लगेगी। कनरस सुनाने वाले तो बहुत हैं, आप दुनिया में देखिए वो कितने जोर शोर से बताते हैं, बात करते हैं, लेकिन मनरस देने वाला अब तक दुनिया में कोई नहीं। मगर ऐसा कोई हो जिसकी बात हमारे अंदर जाकर लगे, वो कोई नहीं है। बाप तो तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन तुम बच्चों को फिर बाहर प्रत्यक्ष होना है। तो ये सम्मेलन कोई साधारण रीति से नहीं होना है। मीटिंग में भी बोलना कि चित्रों में भी चैतन्यता हो। बाबा ने कहा जब ये सतयुग आएगा और हम ही देवी देवता होंगे, तो ऐसा तो नहीं है हमारी चाल चलन जो होगी सब चीज विशेष होगी। तो वो विशेषता ऐसे थोड़ी कि सिर्फ वहीं जाके अपने आप आ जाएगी, वो अभी से लानी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा आपकी बोल चाल, बातचीत करना, जैसे चैतन्य व्यक्त भाव को स्पष्ट करते हैं वैसे ही चित्र चैतन्य बनकर साक्षात्कार कराएं। ये बाबा ने कहा कि चित्र आप बनाओ तो कैसे बनाओ, क्योंकि आपको पता है कि सेवा के लिए चित्र वगैरह बनाते हैं। जब चित्र में चैतन्यता का भाव प्रत्यक्ष होता है, मतलब जैसे चित्र ऐसा लगे जैसे कि ये बात कर रहा है, जीवंत हो, वही चित्र अच्छा लगता है। बाहर की आर्ट की बात नहीं है, लेकिन बाहर के साथ अंदर भी ऐसा ही हो। बाप दादा यही नवीनता देखना चाहते हैं। कम बोलना भी कर्तव्य बढ़ा कर दिखाए कि आप कम बोलो। बाबा ने कहा अंत में कैसे कारोबार चलेगा। आप देखते हैं जैसे दुनिया में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, कारोबार चलाना बहुत मुश्किल है। ऑफिस में हो चाहे सरकार हो, इतने लोग विरोधाभास करते हैं, तो ऐसे समय पे कार्य कैसे चलेगा। तो बाबा ने कहा अंत में सिर्फ आप आंखों के इशारे से सारा कार्य चलाएंगे। तो बाबा ने कहा कि आपका कम बोलना ही, आप कम बोलो और सामने वाला व्यक्ति अपने आप करता चले। यही ब्राह्मणों की रीति रस्म है। ये सम्मेलन अनोखा कैसे हो, ये ख्याल रखना है। चित्रों में भी अव्यक्ति चैतन्यता हो, जो दूर से ही ऐसी महसूसता आए, नहीं तो इतनी प्रजा कैसे बनेगी। तो जब ऐसा राजा बन के हम कार्य करेंगे तब तो हमारी प्रजा भी बनेगी। सिर्फ मुख से नहीं, लेकिन आंतरिक स्थिति से जो प्रजा बनेगी उसे ही आंतरिक सुख का अनुभव कहा जाता है। आप देखिए काफी सारे लोग हैं, भाई बहन हैं जो ज्ञान सुनाते हैं, मगर कईयों का जो है वो हमारे दिल को छूता है। हमें लगता है जो ये बात बोलते हैं इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली, ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो वो हमारे उसमें वो आंतरिक स्थिति से आती है। वो आप लोगों ने अब तक की रिजल्ट देखी, जो अव्यक्त स्थिति के अनुभव से आए वह शुरू से ही सहज चल रहे हैं, निर्विघ्न। तो माना जो सामने वाली आत्मा एक बारी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर लेती है और उसके बाद वो चलती है, तो वो निर्विघ्न, उसको फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती कि बाबा को लेकर प्रश्न उठे या अपनी अवस्था बनाने को उठे। बाकी जो सुन सुना के आती हैं उनके प्रश्न बहुत रहते हैं, पता नहीं ये सही है गलत है क्या है। तो और जो अव्यक्त स्थिति के साथ फिर और कोई भी आधार पर चले, वही बताया कि और कोई आधार कौन से होते हैं। कोई देखता है अभी इतने सारे लोग चल रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं, कोई गलत थोड़ी होगा। फलाना व्यक्ति भी चलता है, वो गलत थोड़ी है। तो माना अपनी अव्यक्त स्थिति नहीं है, जैसे दूसरे आधार पर चल रहे हैं, तो उन्हीं के बीच में विघ्न, मुश्किलातें आदि कठिन पुरुषार्थ देखने में आता है। तो इसीलिए उनको ये मुश्किल लगता है कि ये काम कैसे करें, वो काम कैसे करें। तो कुल मिलाकर ये बाबा ने जैसे सतयुग की नींव रखी कि हम कोई भी कार्य करें तो विशेष कैसे हो, कि जब हमारी स्थिति उसके अंदर अच्छी होगी तो वो कार्य अपने आप ही विशेष होगा। कि मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा और उस स्थिति में टिक जाए।